विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल सौरव अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने दो क्लास त्रिकोणमिति की पढ़ चुके हैं। आज तीसरी क्लास है, जिसमें एक्सरसाइज 8.3 की बात करेंगे। 8.3 से पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने से पहले क्या करेंगे कि इनके कुछ फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो लिखते हैं और उनको आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो मैंने आपको साइड सर्व समीकरण लास्ट में 2 सर्व समीकरण करवाई थी पिछली क्लास में। पहले हम सर्व समीकरण लिखते हैं, उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। सर्व समीकरण जो इस एक्सरसाइज में जितनी भी सर्व समीकरण यूज होगी वो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, पहली सर्व समीकरण क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद में क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके बाद में क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तीन सर्व समीकरण, तो ये तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में क्या कि हर क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी क्या होगी, यूज होगी। इसके बाद कुछ सर्व समीकरण जो बेसिक क्वेश्चन है, जो आपने पीछे कक्षा में पढ़ी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab होता है। उसके बाद में क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। उसके बाद में क्या था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? तो एक इसको जोड़ना है, एक इसको क्या करना है? घटाना है। उसके बाद में ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये कुछ सर्व समीकरण हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होगी। ठीक है, इसके बाद देखो अब कुछ फॉर्मूले हैं। अगर किसी भी दो फलनों को आपस में गुणा किया जाए या मल्टीप्लाई की जाए तो उसका उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे मान लो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब चाहे आप यहां से साइन थीटा का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ से कोस थीटा का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस थीटा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस थीटा। उसके बाद में देखो अगली कौन है कि टेन थीटा और इंटू क्या होता है? कोट थीटा, तो बराबर कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकालोगे कितना आएगा? 1 अपॉन कोट थीटा आएगा। कितना आएगा? 1 अपॉन कोट थीटा। और यहाँ पर कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये बेसिक है, जो एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इससे आगे देखो, अगर हमें एक दूसरे को क्या करना है? चेंज करना है, तो चेंज करेंगे क्या होगा? साइन 90 में से अगर मैं थीटा घटाऊंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में। और कोस 90 में से अगर मैं थीटा घटाऊंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। किस में चेंज होगा? साइन थीटा में। आगे देखो, टेन 90 में से अगर मैं थीटा घटाऊंगा, 90 में से मैं अगर थीटा घटाऊंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कोट में। किस में होगा? कोट थीटा में। उसके बाद अगर कोट थीटा में कोट 90 में से मैं थीटा घटाऊंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। किस में होगा? टेन थीटा में। आगे देखो, कोसेक 90 में से मैं अगर थीटा घटाऊंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सेक थीटा में। और सेक 90 में से अगर मैं थीटा घटाऊंगा, 90 में से अगर थीटा घटाऊंगा तो किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में। किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, इसके बाद दो फॉर्मूले और है, ये देखना, जो एक दूसरे को कन्वर्ट करने में काम आएंगे। जैसे क्या है कि टेन थीटा होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है? कोस थीटा। उसके बाद देखो कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा अपॉन क्या होता है? साइन थीटा। ये इतने फॉर्मूले हैं जो आपके एक्सरसाइज 8.3 में क्या आएंगे? काम आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन्हीं के आधारित पर अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्ट। देखो अब देखो पहला सवाल, पहले सवाल में आपको क्या दे रखा है कि आपको साइन ए साइन ए सेक ए और टेन ए
ठीक है। इन तीनों को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इन तीनों को आपको कन्वर्ट करना है कोट ए में। किस में चेंज करना है, कोट ए में। कहने का मतलब ये तीन मान दे रखे, तीनों मानों को किस में परिवर्तन करना है, कोट ए में परिवर्तन करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन को समझ लेना कि क्यों समझने में क्या है कि अलग ऐसा लगता है कि किस में चेंज करें या किस में चेंज नहीं करें। तो आप ध्यान रखना, दे रखे कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट में परिवर्तन करना है, यानी आपको उत्तर किस में लेकर आना है, कोट में लेकर आना है। तो देखो हम पहली बात किसकी करते हैं, साइन की। चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है 1/, कोसेक ए होता है, हमने पढ़ा है अभी पढ़ा है कि साइन बराबर क्या होता है 1/, कोसेक। कोसेक बराबर हमने क्या पढ़ा है अभी, देखो कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक ए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है, ये पढ़ा है नहीं हमने। तो यहां से मेरे को मान किसका निकालना है, कोसेक का निकाला है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, वर्गमूल रचना आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल होगा तो कोसेक का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया। कितना हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया। तो ये मान किस में आ गया, कोट में आ गया। साइन को किसके पदों में लिख दिया, कोट के पदों में। आगे देखो सेक है, सेक क्या होता है बताओ, सेक सेक किस में परिवर्तन हो सकता है, सेक दे रखा है तो सेक होता है 1/, कोस है 1/, क्या होता है कोस। और अब कोस किस में कन्वर्ट हो सकता है बताओ, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, सेक सेक का मान तो सीधा ही लिख सकते हैं। इधर देखो कि सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका क्या होती है कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। यहाँ से मैं सेक का मान निकालूंगा क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हो कि टेन बराबर क्या होता है 1/, कोट होता है। टेन बराबर क्या होता है 1/, कोट। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/, कोट स्क्वायर ए हो गया। क्या हो गया, कोट स्क्वायर ए हो गया। अब देखो इसका आप वर्गमूल करके लिख सकते हो, सोल्व करके लिख सकते हो कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा वर्गमूल में लघुत्तम कितना आ गया, कोट स्क्वायर ए आ गया। यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और आपको ये तो लिखना था, ये बताना था कि कोट के पदों में उतर आना चाहिए, तो कोट के पदों में उतर आ गया। अगला है टेन। टेन आप जानते हो टेन क्या होता है, टेन एक दूसरे क्या होता है विपरीत होता है। टेन और कोट एक दूसरे क्या होता है विपरीत। तो टेन बराबर क्या होता है 1/, कोट ए हो गया। क्या हो गया, कोट ए हो गया। क्या हो गया, कोट ए हो गया। ठीक है, तो ये पहला सवाल था, इस तरह आप क्या इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगला देखो सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी ये काम करना है कि टोटल को आपस में एक दूसरे को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में टोटल जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, मतलब उनको किसके पदों में लिखना है, सेक के पदों में लिखना है। तो मान लो सेक के पदों में लिखे हैं, तो पहला हो गया कोस। कोस ए बराबर क्या होता है 1/, सेक होता है। तो सबको सेक के पदों में उत्तर लिखना है। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, दूसरा क्या कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो टेन का मान यहां से निकाल सकते हैं। तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब देखो क्योंकि तो इसलिए ये हो गया। अब मैं टेन का यहाँ से टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ये सेक के पदों में उत्तर आ गया। दो का मान आ गया, एक तो टेन हो गया, एक कोस हो गया। दूसरी बात देखो, अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब निकाल सकते हैं, आप जानते हो कि चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यहां से मैं कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप जानते हो कोट और टेन एक दूसरे क्या होता है विपरीत होता है। जैसे मैं यहाँ पर टेन ए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो कि कोसेक ए बराबर क्या होगा, कोट की जगह मैं क्या लिखूंगा, टेन लिखूंगा। टेन की जगह अगर ये लिखूंगा तो टेन का मान मेरे पास में कितना दे रखा है, देखो 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है, कोट स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर हो गया। जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मान होगा, इसका मान इधर लिखो तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 1 प्लस 1/10 स्क्वायर का मान
टेन का मान ये है, तो इससे ऊपर से वर्गमूल हट जाएगा, तो टेन स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक हो गया। ठीक है, अब मैं इसका लघुत्तम लूंगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक, और प्लस का कितना हो गया एक, और बटा में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक हो गया, एक से एक कट जाएगा, तो कोसेक ए बराबर मान कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपोन में सेक स्क्वायर ए माइनस एक हो गया। ठीक है, तो ये कोसेक चेंज हो गया, कोस चेंज हो गया, टेन चेंज हो गया, तीन मान चेंज कर दिए। अब देखो दो मान बचे हैं, कौन कौन सा बचा है, एक तो कोट बचा है, एक क्या बचा है, अब देखो आगे दे रखा है आपको साइन। साइन क्या होता है, साइन ये होता है, साइन का संबंध किसके साथ में होता है, कोसेक के साथ में, और कोसेक का मान आपको दे रखा है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कोसेक ए का क्या रखना है, सीधा मान रखना है, तो कोसेक ए का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर है नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर वो क्या आ जाएगा नीचे, तो ऊपर तो वर्गमूल में कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक हो जाएगा, और नीचे वो वर्गमूल में कितना हो जाएगा, और वैसे इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो वर्गमूल हटेगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर नहीं सेक ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो साइन का मान ये आ गया। अब हमें मान निकालना है, किसका निकालना है, कोट का, कोट का निकालना है। कोट किसके पदों में आना चाहिए, सेक के पदों में आना चाहिए। तो कोट बराबर क्या होता है, 1/10 होता है, ये आपने पढ़ा है। 10 का मान यहाँ से आपको लिखना है, तो कोट ए बराबर कितना आ जाएगा, 1/वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ये देखो 500 फलन हो गए, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये 5, यानी 500 फलन को किस में चेंज करना था, सेक ए में चेंज करना था। ठीक है, अगला देखो तीसरा क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, विकल्प के क्वेश्चन दे रखे, नीचे आपके 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको उत्तर बताना है, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तीसरे में 4 पार्ट है, 4 पार्ट में 2 पार्ट लिख रखे, 2 पार्ट इसके बाद में। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखे, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा अगर किस में आएंगे, ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें से अगर मैं 9 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अब आप जानते हो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ये होता है। तो मैं इसकी जगह ये मान रखता हूं तो क्या हो जाएगा, इसलिए 9 बार आ गया, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए कट गया, एक बचा, एक को मैं 9 से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ गया 9, अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी हो गया। अगला देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको देखो दे रखा है कि 1 प्लस टेन प्लस सेक, और आगे दे रखा है 1 प्लस कोट और माइनस दे रखा है कोसेक। अब आप इसको क्या करना, आप इसको चेंज कर दो, किस में चेंज कर दो, साइन और कोस में चेंज कर दो। तो 1 प्लस टेन बराबर क्या होता है, साइन अपॉन क्या होता है, कोस होता है, तो साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और सेक क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, आगे देखो 1 प्लस कोट क्या होता है, कोस अपॉन क्या होता है, साइन होता है, तो कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब इनका लघुत्तम लें, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, देखो इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा आ गया, क्या आ गया, कोस थीटा। इसके बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस क्या हो गया, साइन थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 1, ये हो गया। आगे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब देखो ऊपर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए ये इतना मान लो a है, ये मान लो a है, ये b है, इतना मान लो a है, ये क्या है b है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो देखो a प्लस बी वो है a माइनस बी बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगा कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बटा में क्या आ जाएगा कोस इंटू साइन, यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको खोलेंगे, फॉर्मूले को खोलेंगे, अगर इसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस कितना हो जाएगा 1, बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी कोस थीटा और साइन थीटा कितना होता है 1 होता है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा और माइनस कितना हो गया 1, बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा। 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना बच गया पीछे 2 बच गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी, कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। तो आपको इस क्वेश्चन को पहले क्या करना था, आपको साइन कोस में चेंज करना था, उसके बाद में क्वेश्चन को क्या करना था सोल्व करना था। ठीक है, अब देखो इसका तीसरा पार्ट, अगला देखो तीसरा और चौथा पार्ट, तीसरे क्वेश्चन में तीसरा और चौथा पार्ट है। इसमें आपको बताना है कि ये दे रखा है तो इनमें से चारों में से क्या ऑप्शन होगा, इतना दे रखा है उन चारों में से क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो आपको कुछ नहीं करना, साइन और कोस में चेंज करना है। तो कोस बराबर क्या होता है 1 नहीं सॉरी सेक बराबर क्या होता है 1 कोस होता है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 कोस ए प्लस टेन बराबर क्या होता है साइन अपॉन कोस होता है, साइन अपॉन कोस होता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर साइन दे रखा है तो साइन का साइन ही रखो। अब इसका लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा कोस ए आएगा, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए हो गया, गुणा में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना नहीं बना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा कोस ए, तो ए माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपने सर्व समीकरण पढ़ी होगी शायद, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यदि मैं इधर इस साइन को इधर लेकर जाऊंगा तो ये इसमें से घटेगा तो मेरे को मान किसका मिलेगा कोस स्क्वायर ए का मिलेगा, तो ये मान किसका हो गया कोस स्क्वायर ए बटा क्या हो गया कोस ए, तो ए कोस कट जाएगा, हमारा उत्तर कितना आ गया कोस ए, कितना आ गया कोस ए। ये हमारा क्या है आंसर है, कौन सा आंसर है डी ऑप्शन है, कौन सा है डी। अगला देखो चौथे में आपको दे रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दे रहा है, चाहे आप टेन को कोट में चेंज कर दो या चाहे कोट को किस में चेंज कर दो टेन में। तो देखो आप जानते हो कि चूंकि टेन ए बराबर क्या होता है 1 कोट ए होता है, ये पढ़ा है नहीं आपने अभी फॉर्मूला पीछे पढ़ा है, तो कोट की जगह रख दो, तो इधर देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस 1/10 स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब इनका लघुत्तम लेते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा इनका लघुत्तम कितना आएगा टेन स्क्वायर ए आएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो इसको गुणा करते हैं सीधा, और प्लस का कितना हो जाएगा ये टेन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए आ गया, क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन कौन सा सही है डी सही है, कौन सा है डी सही। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में जो सिद्ध करने वाले सवाल है 10 बचे हैं उसको पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।